उपचुनाव के लिए मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया। बीएसपी पिछले कई साल से सत्ता से बाहर है और पार्टी का वोट बैंक भी छिटक रहा है। इसी को देखते हुए मायावती ने बड़ा फैसला लिया। मायावती ने कहा कि यूपी समेत दूसरे राज्यों के चुनाव में बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन गठबंधन पार्टी का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिससे उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते। हरियाणा चुनाव के परिणाम और उससे पहले पंजाब चुनाव के अनुभव कड़वे रहे। इस वजह से अब आगे गठबंधन नहीं करने का फैसला लिया गया है। बीजेपी, एनडीए, कांग्रेस, इंडिया अलायंस सबसे दूरी बनाकर रखने का फैसला जारी रहेगा। दरअसल यूपी में 10 सीटों पर जो उपचुनाव है, उससे पहले मायावती ने गठबंधन न करने का फैसला कर लिया। मायावती ने यह फैसला क्यों किया, इसे भी समझिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती ने आईएनएलडी के साथ गठबंधन किया था। आईएनएलडी और मायावती को उम्मीद थी कि गठबंधन में को दलितों का एकमुश्त वोट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 50% जाटव वोट कांग्रेस को मिल गया, 35% जाटव वोट बीजेपी को मिला। बीएसपी और आईएनएलडी को सिर्फ 6% जाटव वोट मिला, जबकि जाटव वोट बीएसपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। इसी तरह अन्य दलित वोटर्स ने भी मायावती का साथ नहीं दिया। कांग्रेस को 33% अन्य दलितों के वोट मिले, बीजेपी को 45% अन्य दलितों के वोट मिले और बीएसपी और आईएनएलडी को मात्र 10%। इसी वजह से बीएसपी को हरियाणा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी। एक भी सीट बीएसपी नहीं जीत पाई और बीएसपी को मात्र 1.82% वोट मिले। मायावती अगर हरियाणा में वोट नहीं मिलने के लिए गठबंधन को दोष दे रही, तो उन्हें यूपी का हाल देखना चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में बीएसपी की बड़ी बुरी हालत हुई थी, वो भी तब जब बीएसपी का किसी के साथ गठबंधन नहीं था। लोकसभा चुनाव में यूपी का 44% जाटव वोट बीएसपी को मिला, जबकि इंडी गठबंधन को 25% और बीजेपी को 24%। जबकि यूपी का जाटव पारंपरिक वोट बीएसपी को एक तरफा जाता था, तो मतलब 44% देख के आपको बड़ा नंबर लग रहा होगा, लेकिन वो 44% भी बीएसपी के लिए कम है, क्योंकि वो एक तरफा बीएसपी को जाता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ कि जाटव वोट भी मायावती के हाथ से निकल गया। इसी तरह से 56% अन्य दलित वोट इंडी गठबंधन को मिला, बीजेपी को 29% और बीएसपी को 15% अन्य दलितों का वोट मिला। यही कारण था कि लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर मायावती को 9.39% ही वोट मिल पाए और एक भी सीट उनको नहीं मिली। बीएसपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा। यानी कुल मिलाकर अगर बीएसपी की अभी की हालत देखी जाए तो उसे समझ नहीं आ रहा कि गठबंधन से उसे फायदा है या अकेले लड़ने से फायदा हो रहा है। यह मायावती की पुरानी आदत रही है कि वो इसी तरह से बहाने बनाती हैं। गठबंधन के बाद वोट ना मिले तो गठबंधन पार्टी पर सारा दोष मढ़ देती। लेकिन अच्छी बात है कि नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि दलितों का, पिछड़ों का वोट उन्हें विरासत में नहीं मिल सकता, काम करेंगे तभी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि उपचुनाव में बीजेपी को फिर से झटका दिया जाए। इन सब के बीच आज लखनऊ में दिन भर बड़ा हंगामा मचा रहा है। आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है, जेपी की। इसी मुद्दे पर अखिलेश और बीजेपी में ठन गए। जयप्रकाश नारायण समाजवाद के नायक हैं और राम मनोहर लोहिया की तरह ही समाजवाद के बड़े प्रतीक हैं। अखिलेश यादव का जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। अखिलेश जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर में जाकर माला चढ़ाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव को रोक दिया गया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी भड़क गई और आज दिन भर इसी मुद्दे पर लखनऊ में भयंकर हंगामा मचा रहा। आप तस्वीरें देखिए वहां किस तरह से माहौल था। एक बार फुल फ्रेम दिखाइए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की उतनी चर्चा नहीं हो रही। हर तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। खुद समाजवादी पार्टी ने दोनों ही राज्यों में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया, एक सीट भी नहीं जीत पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव को मौका मिल गया और अखिलेश ने जयप्रकाश नारायण के नाम पर जमकर राजनीति की। और इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने कल रात ही कर दी थी, जब अखिलेश यादव जयप्रकाश इंटरनेशनल सेंटर पहुंच गए थे। अखिलेश की प्लानिंग थी कि वो आज JPNIC जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर फूल और माला अर्पित करेंगे। अखिलेश यादव ने कल रात से ही माहौल बनाना शुरू किया, वरना कोई वजह नहीं थी कि वो आधी रात JPNIC जाते। अखिलेश JPNIC पहुंचे तो उसे टीन शेड से कवर किया जा चुका था। वहां पर पेंटर भी था जो टीन शेड पर निर्माणाधीन लिख रहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टीन शेड पर ही समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे लिख दिए।
अखिलेश यादव ने रात में ही आरोप लगा दिया कि सरकार जेपी का सम्मान करने से रोक रही है। क्या सरकार इस सेंटर को बेचना चाहती है? सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। टी शर्ट आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के हंगामे की और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इतना बड़ा प्रदर्शन किया क्यों। समाजवादी पार्टी पिछले काफी समय से बैकफुट पर है। अखिलेश के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगे। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान पर रेप का आरोप लगा, अयोध्या सांसद के बेटे पर किडनैपिंग का आरोप लगा, एसपी नेताओं का फेक करेंसी गैंग से कनेक्शन निकलने की बातें होने लगी, एसपी नेताओं पर गुंडई और दबंगई के आरोप लगे। यानी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव चौतरफा घिरते दिखते हैं। योगी सरकार भी समाजवादी नेताओं पर एक्शन ले रही है। बीजेपी पब्लिक में यह मैसेज दे रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता इसी तरह से गुंडई करते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जयंती के रूप में मौका मिला। अखिलेश ने आधी रात से ही जेपी के सहारे अपनी पार्टी की छवि को साफ करने की कोशिश शुरू की। जयप्रकाश नारायण की जयंती से अच्छा मौका अखिलेश को मिल भी नहीं सकता था। यूपी में उपचुनाव भी होने वाले हैं और जनता में पॉजिटिव मैसेज देना था, पार्टी की इमेज ठीक करनी थी, और इस काम में अखिलेश की मदद लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कर दी। अखिलेश को जेपी एनआईसी जाने से रोककर अखिलेश को जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने से रोकने के लिए भयंकर इंतजाम था। जेपी एनआईसी के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अखिलेश के घर के बाहर भी तगड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई। पुलिस का इतना डिप्लॉयमेंट किया गया जैसे पता नहीं क्या ही होने वाला है। अखिलेश यादव के घर के बाहर और जयप्रकाश सेंटर के पास दिन में क्या माहौल था, आप रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि यूपी में क्या बवाल की पॉलिटिक्स चल रही है। पुलिस ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। देखिए ये आवास के बाहर की तस्वीर, बैरिकेड अभी कर दिया है, हालांकि एक रास्ता छोड़ा गया है वाहनों की आवाजाही के लिए, लेकिन उसे भी बंद कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर भी जो रोड है उसे ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है। पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, जो आरएएफ के लोग हैं उनको भी बुलाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स की सहायता ली गई है। जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगी है जेपी एनआईसी में, यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, और अखिलेश यादव हर साल की तरह इस बार भी यहां पहुंचकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे। लेकिन जेपी एनआईसी जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस का पहरा है, हर रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है। देखिए ये जो एलडीए में तैनात सुरक्षा गार्ड हैं, इनको भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। ताज होटल के बगल से जो रास्ता जाता है उस पर पुलिस की बैरिकेडिंग है। अंबेडकर पार्क के बगल से जो रास्ता जा रहा है, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, वहां पर भी बैरिकेडिंग है। मनोज पांडे चौराहे से अगर आप आएंगे वहां बैरिकेड कर रखा है। तो हर रास्ते पर पुलिस का पहरा है। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने अखिलेश को जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर नहीं जाने का जो उनका आग्रह था वो नहीं माना। एलडीए का कहना है कि जेपी एनआईसी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेतरतीब फैला हुआ है, बारिश की वजह से वहां पर कई तरह के कीड़े होने की संभावना है। सपा चीफ अखिलेश यादव को Z+ सिक्योरिटी मिली है, इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस सेंटर पर जाकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करना उचित नहीं। एलडीए ने गजब का लॉजिक दिया है। अखिलेश यादव यहां वहां जाते हैं तो अपनी सुरक्षा के साथ जाते, कीड़ों से क्या खतरा हो जाता बॉस। अखिलेश माल्यार्पण कर लेते तो ये सारा हंगामा ही नहीं होता, लेकिन बिना मुद्दे के मुद्दा बना दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बाद भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए निकले। पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से अखिलेश के घर के बाहर भयंकर भीड़ जमा हो गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते रहे। जयप्रकाश नारायण की तस्वीरें लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जेपी की फोटो के साथ खुद को जंजीर से बांध लिया। यह दिखाने की कोशिश की गई कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी कैद कर लिया गया है।
अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन पुलिस भीड़ को आगे नहीं जाने दे रही थी। यानी जितनी खबर अखिलेश यादव उस मूर्ति पर माला पहना देते तो नहीं बनती, उससे ज्यादा खबर एलडीए ने इस कार्यक्रम को रोक के बनवा दी। उससे ज्यादा विजुअल वायरल हो गए। ये क्या ही चल रहा है। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण सेंटर जाने के लिए अड़े हुए थे। पुलिस प्रशासन मनाने की कोशिश करता रहा। आखिर में अखिलेश के घर के बाहर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा लाई गई। यह अपनी तरह का पहला मामला होगा जब किसी महापुरुष की प्रतिमा को इस तरह से गाड़ी में रखकर माल्यार्पण के लिए पहुंचाया गया। जेपी की प्रतिमा को अखिलेश के सरकारी आवास के बाहर पहुंचाया गया। इसी प्रतिमा पर अखिलेश यादव ने माल्यार्पण किया। जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि पुलिस कब तक जेपी एनआईसी के बाहर रहेगी, जब पुलिस हट जाएगी तो जयप्रकाश की जयंती वहीं पर मनाएंगे। सुनिए अखिलेश यादव को। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है। ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोक सकते थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस तरह से हंगामा हुआ है। पिछले साल भी अखिलेश को जेपी एनआईसी जाने से रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब अखिलेश यादव एनआईसी की बाउंड्री को कूदकर अंदर चले गए। जयप्रकाश नारायण और लोहिया को सारे समाजवादी मानते हैं और नीतीश कुमार भी इनमें से एक हैं। इसलिए अखिलेश ने इसी बीच नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार में भी नीतीश कुमार जैसे कई समाजवादी नेता हैं जो जेपी आंदोलन से निकले। जेपी के अपमान पर नीतीश को केंद्र सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव। बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर। जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में और उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी कि ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले भयंकर हलचल हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के लिए जबरदस्त एक्टिव हैं। एक एक सीट पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो अपनी पार्टी की इमेज सुधारने में लगे हैं। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर जो हंगामा हुआ उससे अखिलेश यादव को लाइमलाइट भी मिला। उधर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी एक्टिव दिख रही हैं।